शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। फिलहाल दोस्तों अभी जो हमारा कार्यक्रम है वो है स्टूडेंट्स कॉर्नर और इस प्रोग्राम में हम कई विद्यार्थियों से बातचीत करते हैं या फिर कई विद्यार्थियों के जो अनुभव होते हैं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए या फिर कुछ और भी जो उनके अनुभव होते हैं जो वो इस रेडियो पर साझा करना चाहते हैं, हम उन सभी अनुभवों का स्वागत करते हैं। तो आज इस कार्यक्रम की कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं कमल किशोर तिवारी, जो कि बेसिकली बिलोंग करते हैं चमोली से और काशीपुर में फ़िलहाल रह रहे हैं और ये अभी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं। तो कमल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। थैंक यू सर। और इनके बारे में एक बात और मैं आपसे साझा कर दूं कि अभी वर्तमान में ये जो BLIS यानी कि बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस हुए हैं उनमें इन्होंने टॉप किया है। तो कमल, आपको बधाइयाँ भी इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत थैंक यू सर। तो कमल, आप अभी वर्तमान में क्या कुछ कर रहे हैं और कैसे आप अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल पाते हैं और किस तरह से आपने जो टॉप किया इसके लिए जो एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रिपरेशन की, आज हम इसी बारे में हम बात करेंगे मेनली ख़ास तौर पर। तो सबसे पहली बात कि अभी आप वर्तमान में क्या कुछ कर रहे हैं और उसके बीच में आप पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकाल पाते हैं? सर वर्तमान समय तो बहुत डिफ़िकल्टी है अभी ड्यूरिंग कोविड से लेके अभी तक का। तो अभी अगर हम कोर्स से रिलेटेड बात करेंगे तो सर अभी मैं फूड इंडस्ट्री से बेसिकली जुड़ा हुआ हूँ और उसकी साइड से मेरे को स्टडी में शुरू से ही बहुत अच्छा उसके साथ टच रहना मेरे को हमेशा पसंद रहा है। ये एक कोर्स है जो कि रेवोल्यूशनरी कोर्स है एक, और यूयू द्वारा ये प्रथम बार चलाया गया जिसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई और उसके बाद हमने इसमें एडमिशन लेने के लिए मतलब हम अग्रसर रहे क्योंकि हमको ये एक अच्छा कोर्स लेके यूयू फर्स्ट टाइम आया। तो और इससे पहले भी हम इससे कई कोर्सों से जुड़े हुए थे सर। तो इस साल हमने ब्लिस के लिए समय निकालना तो सर जीवन भर हमको निकालना ज़रूरी रहेगा किसी भी चीज़ को पाने के लिए। तो सर समय निकल जाता है एक्चुअली में क्योंकि हम लोग स्टडी से जुड़े रहते हैं हमेशा। तो अपने इंडस्ट्री लाइफ के साथ साथ इसको हम अपने आगे भविष्य के लिए जोड़ते चले जा रहे हैं सर। तो कमल, आप अभी फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो क्या कुछ आपका इसमें काम रहता है, क्या कुछ आपकी जिम्मेदारियां रहती हैं? तो अनिल जी हम लोग यहाँ पर फूड सेक्टर में जो एज अ वर्क करते हैं वो एज अ फूड सेफ्टी हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो कि अपने कस्टमर से रिलेटिव और वेंडर से रिलेटिव हम जितने भी SOPs क्रिएट करते हैं उसके थ्रू हम क्वालिटी बेस्ड अपना फूड आइटम्स जो है वो मार्केट को प्रोवाइड कराते हैं और कंज्यूमर कंज्यूम डेफिनेटली करेगा उसको। तो यही सर वर्क है। जैसे आपका जो अभी फ़िलहाल कोर्स रहा BLIS का, यस सर। तो इस कोर्स से जुड़ने की क्या ख़ास वजह थी? क्या कुछ आइडिया था या क्यों इस कोर्स को जॉइन करने का आपका प्लान बना? अनिल जी जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि ये एक रेवोल्यूशनरी कोर्स है और ये उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे यूयू में इसकी पहली पहल हुई है और फर्स्ट बैच का प्रथम छात्र बनने का मेरा भी एक लक्ष्य था जो कि मेरे को प्राप्त हो गया है। और उसके बाद जैसे जैसे हमको फैसिलिटीज़ यूयू के थ्रू मिलती गई ड्यूरिंग कोविड हमारे साथ यूयू जुड़ा और उसको फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड्स कराई, ऑनलाइन स्टडी हमको ऑनलाइन मटेरियल प्राप्त कराया। तो उसके बेसिस पे जब हमारा लेवल ऑफ इंटरेस्ट था और हमको जो फैकल्टी इन्होंने प्रोवाइड कराई यूयू द्वारा, तो सर उसमें हम लोगों का ऑटोमेटिक शुरू में नहीं पता था कि इतना इंटरेस्ट बनेगा, लेकिन ड्यूरिंग टाइम पीरियड जैसे निकलता गया तो सब्जेक्ट से हमारा बहुत हम क्लोज होते गए अपने प्रोफेसर से, फैकल्टीज से, यूयू से इवन। तो ये जो कोर्स है सर रेवोल्यूशनरी कोर्स है और इन फ्यूचर में हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ भविष्य होप सो कि होगा और है सर, इसलिए इतने सारे लोग अभी जुड़ रहे हैं और ये कोर्स हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर में यहाँ पर एमलिप भी आए। कमल, आपने काफ़ी इस कोर्स से जुड़े हुए जो आपके अनुभव रहे आपने हमसे साझा किए, लेकिन इसके अलावा जो एक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की ये जो यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, तो इसमें आपके एडमिशन और स्टडी मटेरियल्स, वर्कशॉप्स और एग्जामिनेशंस को लेकर के कैसे अनुभव रहे? अगर हम एक सिरे से शुरू करें तो सबसे पहले एडमिशन की अगर हम बात करते हैं तो वैसे आप इस यूनिवर्सिटी से और भी कई सारे कोर्सेज के ज़रिए आप जुड़े रहे हैं, तो वो क्या कोर्सेज रहे हैं जिनसे आप पहले जुड़े रहे हैं? सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा कर लें। मैं बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम मैं 2019 में यूयू के साथ पहली बार जुड़ा जिसमें कि मेरा पहला कोर्स मास्टर्स इन बॉटनी था। और मास्टर्स इन बॉटनी में यूयू का जो एडमिशन करने का
तरीका है सर वो बहुत इजी वे में है। ऑनलाइन प्रोसेसेस हैं जो आज के टाइम में ऑटोमेटेड चीज़ों को शो करता है कि ऑटोमेशन में है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो दूर दराज के बच्चे, दूरस्थ क्षेत्र के बच्चे, जैसे हम लोग चमोली से या डिस्ट्रिक्ट चंपावत से या फिर जो 13 हमारे ज़िले और भी हैं, वहाँ से बच्चा आराम से अपना एडमिशन डायरेक्ट ले सकता है और जो भी वो अपना पढ़ाई करना चाहता है वो यूयू की तरह आराम से कर सकता है सर। तो इसी से मैं फर्स्ट टाइम पहले मास्टर्स इन बॉटनी से जुड़ा, उसके बाद मेरे को ब्लिस से, अब मेरे को कंटिन्यू इंटरेस्ट और आता जा रहा है। तो बहुत अच्छे अच्छे ऐसे सब्जेक्ट्स आते रहे हैं सर। तो अभी जो आपका BLIS में जो एडमिशन का जो अनुभव रहा, कैसा अनुभव रहा? क्या कुछ आपने पहले जो आपने बॉटनी आपने यहाँ से कोर्स किया तो उसमें और इस वक्त में आपको कुछ फ़र्क नज़र आया, कुछ अंतर नज़र आया? अनिल जी, अगर मैं पहले कोर्स की और अभी के कोर्स की बात करूं तो बेसिकली जो यूओयू द्वारा ही दोनों कोर्सेज हमको प्रोवाइड कराए गए हैं। और पहला जो कोर्स मेरा किया वो भी ड्यूरिंग कोविड टाइम था, और अभी जो लास्ट कोर्स मेरा चल रहा है वो भी ड्यूरिंग लगभग कोविड ही चल रहा है। तो यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस जो मेरे को शो देखने को मिली, जो कि प्रोवाइड बच्चों को कराई गई है, जिस फिर वही उसमें कोर्स में दोबारा से हमको देखने को मिलता है कि हमको ऑनलाइन काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई, फैकल्टीज़ प्रोवाइड कराए गए, वर्कशॉप्स प्रोवाइड कराई गई। उसके बाद उसमें जितने भी मैटर्स हमको थे वो सब प्रोवाइड किया गया, मटेरियल्स हमको प्रोवाइड कराया गया, वो भी विद इन टाइम। तो सर उसके बेसिस पे हमारा एक अच्छा लक्ष्य साधक बन सकते हैं हम लोग। जी, तो जैसे आपको स्टडी मटेरियल्स आपको यूनिवर्सिटी से मिले, क्योंकि यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराती है स्टूडेंट्स को, तो कई बार हार्ड कॉपीज़ भी उनकी मिलती हैं और इवन सॉफ्ट कॉपीज़ भी आपको मिल सकती हैं आसानी से वेबसाइट पर। तो आप तक जो स्टडी मटेरियल्स पहुँचा वो हार्ड कॉपी में मिला या फिर आपने सॉफ्ट कॉपी ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ली थी, या फिर किस तरीके से आपने तैयारी करी? अनिल जी, यूओयू जो है अपना बेस्ट मटेरियल सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों में प्रोवाइड कराता है। और ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर दूरस्थ क्षेत्र का कोई आदमी है और कोई रास्ते ब्लॉकेज मिलते हैं उसको, या फिर बहुत दूरस्थ नहीं पढ़ पा रहा है, तो यूओयू की साइट से भी हम लोग उसको सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं इवन। और बाकी कॉलेज से हमको एज अ कोरियर भी हमको प्राप्त हो सकता है ये बहुत दूर। तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, यूओयू बेस्ट है इस चीज़ में। तो आपको किस तरीके से स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो पाए थे? सर मेरे पास सॉफ्ट एंड हार्ड कॉपी दोनों थे। जी, तो हार्ड कॉपी के लिए आपको कहाँ, आपके स्टडी सेंटर से मिले थे या फिर आपने यहाँ यूनिवर्सिटी आकर के कलेक्ट किया था? अनिल जी, अगर मेरा फर्स्ट कोर्स की बात करें मास्टर्स इन बॉटनी की, तो मुझे वो मेरे ही सेंटर पे मिल गया था। और अगर मैं सेकंड कोर्स की बात करूं तो यहाँ पर मेरे को यूयू सेंटर से आके, क्योंकि यहाँ पर ही मैं इनरोल्ड था, उसी की वजह से मेरे को यहीं से आकर उसको प्राप्त करना था। ओके, तो आपका मॉडल स्टडी सेंटर BLIS के कोर्स के दौरान रहा। यस सर। जी, तो जैसे आपकी जो वर्कशॉप्स रही, वर्कशॉप्स से जुड़े हुए क्या अनुभव रहे आपके? क्योंकि ऑनलाइन वर्कशॉप शायद अभी आपकी रही थी, क्या कोई दिक्कतें पेश आई या फिर कैसे आपने इसको एंजॉय किया? वर्कशॉप्स की बहुत सारी मेरिट्स रही हैं और एडवांटेजेस रहे हैं। और डीमेरिट्स, अगर कि हम डीमेरिट्स की बात करेंगे उसकी और डिसएडवांटेज की बात करेंगे, तो 100 में से 80% हमारा वर्कशॉप, 90% हमारा वर्कशॉप सक्सेस रहा है। 10% मैं इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि उसमें ना यूयू भागीदारी है, ना ही कोई बच्चा भागीदार है। क्योंकि बेस्ड ऑफ वो विद्यार्थी कहाँ से अपनी क्लास ज्वाइन कर रहा है, तो वो नेटवर्क का जो इशू आ जाता है ऑनलाइन क्लासेस में, वो एक मुद्दा बन सकता है थोड़ा सा, जिसमें बच्चे को प्रोवाइड ना हो पाए जो फैसिलिटीज़ यूओयू द्वारा दी जा रही है। लेकिन उसमें यूओयू का कोई अपना प्रॉब्लम नहीं है और ना ही किसी विद्यार्थी की इसमें है, ये तो नेचुरलिज्म का एक हिस्सा हो गया। जी, तो वर्कशॉप के बारे में आपने बात की कि किस तरीके से उसमें जो ऑनलाइन वर्कशॉप्स रही हैं उसमें कई बार नेटवर्किंग के इश्यूज भी रहते हैं, तो इस चीज़ के लिए तो खैर ज़्यादा कुछ अभी कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक आपने ये ज़रूर जाहिर किया कि ऑनलाइन वर्कशॉप्स आपको काफ़ी बेहतर लगे। तो लेकिन एक चीज़ ये भी हम जानना चाहेंगे कि वर्कशॉप्स का जो पैटर्न है वो ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है या फिर ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर? कोविड जब से लगा है तो विद्यार्थियों में उत्तेजना जो है वो ऑनलाइन को लेके ज़्यादा आई, क्योंकि जो भी बच्चा यूओयू से स्टडी कर रहा है, हम इसको लेके माइंड में पहले से माइंड मेकअप रहता है विद्यार्थियों का, मेरे हिसाब से, कि जो भी विद्यार्थी यूओयू में एडमिशन चाहता है तो वो ऑनलाइन बेसिस ही इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी है, लेकिन वो स्टडी में रेगुलर रहना चाहता है। तो अगर ऑनलाइन मोड पर भी यूओयू अपनी इतनी अच्छी तरीके से फैसिलिटीज़ विद्यार्थी को दे रहा है, बच्चों को प्रोवाइड करा रहा है, तो वो कोई बुराई की चीज़ नहीं है उसमें। मतलब विद्यार्थी अगर खुश है तो ये कोर्स चल सकता है कंटिन्यू ऑनलाइन।
अगर हम दूसरी साइड से देखें तो जो नियरेस्ट स्टूडेंट्स हमको मिलते हैं हल्द्वानी यूयू के सेंटर्स के, या फिर और भी सेंटर्स हमारे जो सब सेंटर्स बनाए गए हैं विभिन्न ज़िलों में, तो वहाँ पर भी बच्चा अगर रेगुलरशिप में जाना चाहता है तो दोनों ही तरीके मतलब बेस्ट है सर, उसमें कोई नेगेटिविटी मेरे को देखने को नहीं मिलता है। बस यही है कि सर अगर एक नेटवर्क इशू जिससे हम लोग मिल पाते हैं, जुड़ पाते हैं, तो वही अगर बेस्ट है तो सर ये मोड भी और वो मोड भी। हाँ सर, ये है कि ऑफलाइन मोड पर आप सामने बहुत अच्छा सीख सकते हैं, जान सकते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो सामने कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली तो दोनों ही सही हैं सर। ड्यूरिंग कोविड तो फिर वो तो मजबूरी का समय था सर। तो अब बात करते हैं, हमने वर्कशॉप्स पर भी बात की और अब बात की जाए अगर असाइनमेंट्स की, तो असाइनमेंट्स का कैसा रहा था आपका? तो जैसे असाइनमेंट्स आपके ऑनलाइन असाइनमेंट्स भी इस बार ऑनलाइन ही रहे थे, जी। तो जो आपके जो अनुभव रहे, क्या कुछ आपके एक्सपीरियंसेस रहे, आप ये भी साझा करेंगे? अनिल जी, असाइनमेंट्स में हमको सबसे बेस्ट क्या हुआ कि हमारा जो यू का हमारे जो प्रोफेसर्स थे जो हमको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे थे या हमारे साथ लगे हुए हैं, और उन्होंने पहले ही हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुके थे जो हमारे कोर्स से, पाठ्यक्रम से रिलेटेड है। जो भी हमारा कोर्स है उसके बाद ही हमको असाइनमेंट देने का एक मौका मिलता है। पहले हम उसकी स्टडी करते हैं, देन असाइनमेंट होता है। तो असाइनमेंट मैं समझता हूँ कि विद्यार्थी बेस्ड होना चाहिए और वो विद्यार्थी ही उसको अचीव कर पाएगा अपने मार्क्स को। तो यहाँ पर हमको प्रोवाइड किया गया है जो कि यू द्वारा, और जिसके बेसिस पे हमने पढ़ के अपने असाइनमेंट्स को एक अच्छे लेवल पे अचीव भी कर लिया है। मतलब कोर्स कंप्लीट होने की तरफ ही है हमारा फाइनल ईयर। तो असाइनमेंट से जैसे इस बार जैसे जब ऑनलाइन असाइनमेंट्स देखने को हमें मिले, तो ऑनलाइन असाइनमेंट्स में एक फैसिलिटी ये भी थी कि आपको जो आपके मार्क्स हैं वो हाथों हाथ आपको पता चल जा रहे थे, क्योंकि जैसे अगर ऑफलाइन आप असाइनमेंट्स कंप्लीट करके अगर आप यूनिवर्सिटी को देते हैं, तो उसमें कई बार जो मार्क्स हैं वो हमें बाद में जी जब फाइनल जो मार्कशीट होती है जी हमें जी उसमें भी जी देखने जी को जी मिलते हैं। अनिल जी, ये बहुत बेस्ट फैसिलिटी हमको देखने को मिली इस बार यूयू की तरफ से कि जो असाइनमेंट का था, इंस्टेंट आप एग्ज़ाम दीजिए और आपका रिजल्ट लीजिए। तो मतलब ये एक ऑन द स्पॉट आपको बताता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस स्टडी के लिए कैसा वर्क कर रहा है। तो ये एक बेस्ट तरीका है सर असाइनमेंट को लेने का। ठीक इसी तरीके से इस बार एग्जामिनेशंस का भी रहा था कि एग्जामिनेशंस भी जो किसी भी पाठ्यक्रम में थे, फाइनल सेमेस्टर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो फाइनल सेमेस्टर में तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन रहे, लेकिन बाकी सब कुछ ऑनलाइन ही रहा था। तो जो एग्जामिनेशंस का आपका रहा, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस इसमें रहा और क्या कुछ आप इसके बारे में कहना चाहेंगे? अनिल जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे साझा करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले से ही यूयू के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मास्टर्स इन बॉटनी में मेरे को दोनों चीज़ देखने को मिला था जो कि अब ब्लिस में भी देखने को मिलने वाला है, मेरे ब्लिस पाठ्यक्रम के अंदर। तो मास्टर्स में मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर रहा उसमें मैंने ऑनलाइन मोड, मतलब ड्यूरिंग कोविड तो सब ऑनलाइन था। तो जो मेरा फाइनल ईयर था उसमें मास्टर्स इन बॉटनी में, तो वहाँ पर मैंने ऑफलाइन मोड पर ही एग्ज़ाम दिया था, जहाँ पर मेरा एग्ज़ाम हुआ था 2 आवर्स का। तो उस एक्सपीरियंस को और इस एक्सपीरियंस में यहाँ पर भी मुझे अब फाइनल ईयर में कॉलेज में जाके ही एग्ज़ाम देना है। तो सर ये दोनों ही पद्धतियाँ जो हैं वो अपनी अपनी जगह एवोल्यूशन के लिए ही रखी गई हैं। तो वो दोनों ही पद्धतियाँ बेस्ट हैं, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड था तो बहुत कुछ चेंजेस आए, बहुत कुछ एग्जामिनेशन में चेंज आया, जिसमें बच्चों को भी सफ़र तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ कॉलेज के साथ और कॉलेज को विद्यार्थियों के साथ मिलके चलना पड़ा, जिसमें कि एक अच्छा रिजल्ट देखने को भी मिल रहा है। बच्चों को भी कहीं ना कहीं अच्छे फ़ायदे हो रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं। ऑटोमेटिक हमारा तो कोर्स ही सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो हम लोग तो और भी सही है, इसमें एडवांस होने की कगार पर हैं कि जिससे सीख रहे हैं। तो कमल, काफ़ी सारी बातें हमने आपके एक्सपीरियंसेस से जुड़ी की, और किस तरीके से आपका BLIS का कोर्स इस बार कंप्लीट हुआ, कैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर आपने कंप्लीट किया, ये आपने हमसे और हमारे जो लिसनर्स हैं उनसे साझा किया। तो इसके अलावा कोई और बात या फिर कोई और विचार आप अपने साझा करना चाहें हमारे दोस्तों से जो सुनने वाले इस वक्त रेडियो को हैं, तो उसके लिए आपका स्वागत है। मैं इस पर यही बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमारा उत्तराखंड आगे अग्रसर कर रहा है, अपने इंस्टीट्यूट्स को बढ़ा रहा है, और यूयू ने बहुत अच्छी भागीदारी दी है अपने इस स्थान पे कि विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हर साल हम देख रहे हैं कि तकरीबन स्टूडेंट्सों की संख्या बहुत अव्वल दिशा में बढ़ती जा रही है। लगभग 70,000 प्लस, शायद अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पर विद्यार्थी अब तक इनरोल्ड हो चुके हैं अपने कोर्सेज़ों में, और अब बच्चे उसका महत्व समझने को आगे अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि समय तो निकलता ही जा रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे कोर्सों से आप वंचित रह जाते हैं। बच्चा अपना मार्गदर्शन नहीं कर पाता है, सोचता है कि मेरा एक एज बढ़ गया या कम हो गया। यहाँ पर यूयू ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है कि आप अपनी लाइफ को पीछे ना देख के आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर सकते हैं, किसी भी कोर्स के अंदर आप दाखिला ले सकते हैं, उसके बाद अपना उसमें भविष्य दे सकते हैं। उत्तराखंड ने ऑलरेडी, अगर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जाना भी है तो 40 ईयर रखा हुआ है, और उत्तराखंड की एक पहल बहुत अच्छी है, और यूयू की तरफ से एक अच्छी पहल है कि जो दूरस्थ क्षेत्र के, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं।
और दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी हैं उसके कंपैरिजन में उत्तराखंड को बहुत क्लोजली अपने को लाभान्वित हम लोग हो रहे हैं। तो सारे बच्चे सर बहुत बेस्ट है। यही मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में जितने भी हमारे ब्लिस कोर्स ऐसे कोर्सों की और बच्चा अपना मन को आकर्षित करे, मतलब अग्रसर रहे ऐसे कोर्सेज को देखता रहे कि, और टाइम टाइम पर योयू की वेबसाइट पर जाए और वहाँ पर देखे कि हमारे से रिलेटेड कौन से कोर्सेज वहाँ पर अभी संचालित किए जा रहे हैं, जिसके द्वारा वो अपने भविष्य का एक सही मार्गदर्शन कर सके। क्योंकि यूजीसी अप्रूव्ड सारे के सारे जितने भी कॉलेजेस हैं ये आपको आगे तक भविष्य तक आपका बनाने में आपके सक्षम है। तो आप बिल्कुल भी मन में ये ना रखें कि हम कैसा कोर्स या फिर रेगुलर में होगा कैसा। यहाँ की फैसिलिटीज़, यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। आप लोग इस कोर्स को लाभान्वित हो सकते हैं। इस कोर्स से एक अच्छी फीस, एक अच्छे उस पर रेपुटेटेड नाम के साथ आप अपनी शिक्षा को लाभान्वित कर सकते हैं फ्रॉम यूयू। तो कमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे और हमारे लिसनर से ये सारी बातें साझा करने के लिए। और आपने ये भी इच्छा जताई है कि आप इस यूनिवर्सिटी से और भी कोर्सेज से आप जुड़ना चाहेंगे, तो उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। और साथ ही आशा करते हैं कि आपका जो फ्यूचर है, आपका जो भविष्य है वो बेहतर रहे, उज्जवल रहे। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं अनिल भी आज के इस स्टूडेंट्स कॉर्नर प्रोग्राम से चाहूँगा इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।